नमस्कार। राजस्थान के शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ईएसआईसी में निकली भर्तियां, 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्पेशलिस्ट ग्रेड के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसमें स्पेशलिस्ट ग्रेड सीनियर स्किल के 40 पद और स्पेशलिस्ट ग्रेड जूनियर ग्रेड स्किल के लिए 5 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ऑफिशियल वेबसाइट esic.nic.in पर जाकर 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को सीनियर ग्रेड पदों के लिए 78,800 रुपए और जूनियर ग्रेड पदों के लिए उम्मीदवारों को 67,700 रुपए की सैलरी दी जाएगी। और भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की आयु 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब डीजे बजाने से पहले लेनी होगी प्रशासन की परमिशन। कौन सा गाना बजेगा ये भी बताना होगा। करौली हिंसा के बाद राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक समारोह से रैली, जुलूस, धार्मिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। अब सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक रैलियां, जुलूसों में डीजे बजाने से पहले पुलिस और प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। डीजे पर कौन सा गाना बजेगा ये लिख कर देना होगा। गृह विभाग ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब हर सार्वजनिक आयोजन में डीजे का इस्तेमाल करने से पहले शपथ पत्र देकर बताना होगा कि आयोजन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर कोई शोभा यात्रा का होगा। आयोजन में डीजे का नाम बताया जाएगा, डीजे मालिक का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन नंबर, कौन सा गाना बजेगा इसका भी ब्यौरा देना होगा। जयपुर समेत इन जिलों में धारा 144 लागू। आगामी दिनों में ईद, रामनवमी और अन्य पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इसके तहत अब किसी भी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन के लिए आयोजकों को पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। इसी तरह सवाई माधोपुर जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है। कलेक्टर ने बताया कि आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा। डूंगरपुर जिले में भी कलेक्टर ने आदेश जारी कर 5 मई तक धारा 144 लागू कर दी है। आदेश के अनुसार बिना मंजूरी शहर में रैली, जुलूस, शोभा यात्रा जैसे कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। राजस्थान में अगले 2 साल तक नहीं बढ़ेगी बिजली दरें। राजस्थान की गहलोत सरकार अगले 2 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ तय करने और इन्वेस्टमेंट स्कीम की मंजूरी के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में याचिका दायर की है। डिस्कॉम ने कमीशन से आग्रह किया है कि FRBM सीमा की बढ़ोतरी योजना के तहत साल 2022-23 की 75% हानियों को राज्य सरकार की ओर से लिया जाएगा। याचिका में साल 2022-23 में खुदरा उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक साल 2023-24 में टैरिफ नहीं बढ़ेगी क्योंकि सरकार चुनाव मोड पर रहेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया BA LLB परीक्षाओं का शेड्यूल। इस वेबसाइट पर करें चेक। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। वो कैंडिडेट्स जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स की सेमेस्टर परीक्षाएं दे रहे हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शेड्यूल चेक कर सकते हैं। यहाँ उन्हें हर सेमेस्टर की परीक्षा के लिए अलग अलग शेड्यूल मिल जाएगा। ये टाइम टेबल BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स के दिसंबर 2021 के मेन और ड्यू पेपरों का है। ऐसा करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ ही BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 से 27 अप्रैल के बीच होंगी और इसी तरह तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 से 26 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएंगी। आमजन की शिकायत दूर करने के लिए अब राजस्थान के इस शहर में लगेगी नाइट चौपाल। उदयपुर प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जहां शहरी क्षेत्रों में भी नाइट चौपाल लगाई जाएगी। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने इसका निर्णय लिया है। ऐसे विभाग जो आमजन से जुड़े हुए हैं वो शहरी क्षेत्र के लोगों तक पहुंचेंगे और समस्या को सुनकर दूर करेंगे। कलेक्टर ने उदयपुर नगर निगम के 70 वार्डों में चौपाल लगाने का फैसला किया है। इसमें वो वार्ड की जनता से सीधे रूबरू होंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे।
पहले चरण में 5 वार्डों में बाढ़ चौपाल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अगर ये चौपाल लगती है तो उदयपुर प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जहां स्थानीय स्तर पर प्रशासन शहरी क्षेत्र के लोगों से मुखातिब होकर समस्याओं का समाधान करवाएगा। अब थानों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, पुलिस आएगी आपके द्वार। राजस्थान में आम लोगों को अब थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आम जन को सुरक्षित माहौल और राहत देने के लिए पुलिस की ओर से एक नई शुरुआत की गई है। पुलिस आपके द्वार सोच के साथ राजस्थान पुलिस ने मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की शुरुआत की है। इसके जरिए अब दूर दराज के गांवों में भी पुलिस जल्द संसाधनों के माध्यम से मौके पर पहुंचकर अनुसंधान कर सकेगी। इसके जरिए जांच में तेजी आएगी और प्रदेशवासियों को त्वरित न्याय मिलेगा। साथ ही साथ प्रदेश में पहली बार राजस्थान में मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की शुरुआत की जा रही है। इसकी शुरुआत के साथ अब थानों पर अपराध की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी मैबल के साथ MIU लेकर मौके के लिए रवाना हो जाएंगे। इस तारीख से 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को अब कोरोना वैक्सीन का तीसरा यानी प्रिकॉशन डोज लग सकेगा। केंद्र सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने की छूट दे दी है। ये डोज 10 अप्रैल से प्राइवेट वैक्सीन सेंटर्स पर उपलब्ध होगा। अभी तक सिर्फ 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर को ही वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा था, तो वहीं 18 साल के ऊपर के उन सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज लग सकेगा जिन्हें दूसरा डोज लगे 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज का खर्च सरकार नहीं उठाएगी। इसके लिए आपको प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन की कीमत के हिसाब से पैसे देने होंगे। सरकार ने प्राइवेट सेंटर्स पर कोविशील्ड की कीमत 780 रुपए, कोवैक्सीन की 1410 और स्पुतनिक वी की कीमत 1145 रुपए तय की है। सरकारी कर्मचारियों के लिए झटका, फिटमेंट फैक्टर को लेकर आया ये बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारी को मोदी सरकार ने हाल ही में बड़ा गिफ्ट दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 3% बढ़ा दिया है। इस बीच सरकारी कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस साल फिटमेंट फैक्टर में बढ़ावा कर सकती है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा होगा, लेकिन फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की डिमांड पर अभी कोई फैसला नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा नहीं होगा। सरकार फिलहाल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कोरोना महामारी और महंगाई के चलते फिलहाल इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को नहीं बढ़ाया जा सकता। सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर, ट्रेन टिकट पर फिर से मिल सकती है छूट। ट्रेन टिकट में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को लेकर एक बार फिर मंथन का दौर शुरू हो गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में रेलवे से जानकारी मांगी है। दरअसल कोविड-19 का खतरा कम होने और देश में अन्य सभी तरह की गतिविधियों के सामान्य होने के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से यात्रा के दौरान किराए में मिलने वाली रियायत को बहाल करने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। इस बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सरकार इस कोशिश में है कि रेलवे पर आर्थिक दबाव ना पड़े और वरिष्ठ सिटीजन को रियायत भी मिल सके। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद 3 श्रेणियों को छोड़कर सभी के किराए में रियायत रेलवे ने बंद कर दी थी, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि वरिष्ठ नागरिकों को एक बार फिर फायदा हो सकता है।